हे गाइस व्हाट्सअप। तो अब फाइनली इंस्टीट्यूट नोटिफिकेशन लेकर के आ गया है ऑप्ट आउट स्कीम का, जिसमें उन्होंने जनवरी और फरवरी का भी विंडो प्रोवाइड कर दिया है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे उस नोटिफिकेशन में क्या है एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट आर डिस्कस्ड, वहाँ पे क्या क्या बातें बोली गई हैं उसमें समझेंगे। सेम वीडियो को आप अंग्रेजी में भी देख सकते हैं मेरे चैनल के ऊपर, इसमें हम हिंदी और इंग्लिश में बात करेंगे। राइट, कुछ लोग बोलते हैं उन्हें केवल इंग्लिश में सुनना होता है, तो उसके लिए इंग्लिश में भी अलग से बना दिया है। राइट, सो यू कैन गो एंड वॉच दैट इंग्लिश वीडियो ऑल्सो। चलिए, अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि हमने आपको, जैसा हमने बोला था, आपको ऑप्ट आउट विंडो देंगे। दे हैव गिवन दी ऑप्ट आउट विंडो, और इसमें उन्होंने कहा है जिस भी स्टूडेंट को कोरोना है, कोविड-19 पॉजिटिव है या सिम्टम्स हो रहे हैं, वो सिम्टम्स अभी हैं, बाद में डेवलप होते हैं, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जाम अगर डेवलप होते हैं, जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाती तब तक अगर आपको कोई भी कोविड के सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं नवंबर 2020 की एग्जाम से। किसी की फैमिली में कोविड हो गया, जिसकी वजह से जिसके साथ वो लोग रह रहे हैं उन्हें कोविड हो गया, तो भी आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं। जिस एरिया में आप रह रहे हो, ओके, वहां पे कंटेनमेंट जोन आ गया लेटर डेट पे, अभी नहीं है, लेटर स्टेज पे आ गया, देन ऑल्सो यू कैन ऑप्ट आउट। राइट, तो ये अच्छी बात है इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे चीज़ों को समझ करके, और ये बहुत ही बिल्कुल एक इन्फॉर्म्ड और अच्छा एक प्रैक्टिकल डिसीजन दिया है। राइट, उसके बाद यहाँ पे देखिए, इन्होंने अब जो नवंबर का एग्जाम है उसे 2 साइकिल में बांट दिया है। जो अभी नवंबर में एग्जाम होंगे उसे साइकिल 1 ये लोग कह रहे हैं, और साइकिल 2 दे आर प्लानिंग समवेयर इन जनवरी फरवरी में 2021 में आपके एग्जाम्स को प्लान किया जा रहा है, वहां पे आपके एग्जाम लिए जाएंगे, और उसकी इंफॉर्मेशन जो है दिसंबर में आपको दी जाएगी। ओके, और अगर आप नवंबर 2020 के साइकिल 2 में जाते हैं तो आपका नवंबर अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, लेकिन यहां पे इंस्टीट्यूट ने हमें मई 21 का ऑप्शन भी दिया है। अगर आप ऑप्ट आउट करके सीधा मई 21 में जाना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी यहां पे दिया गया है। अगर आप मई 21 में जाते हैं तो आपका डेफिनेटली अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा, ऐसा क्योंकि यहां पे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया हुआ है। ओके, तो यहां पे इन्होंने केवल ये लिखा है कि अगर वो नेक्स्ट एग्जामिनेशन साइकिल 2 में जाते हैं तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं करेंगे। अगर आप मई में जाते हैं तो आपका अटेम्प्ट वो काउंट कर लेंगे, क्योंकि यहां पे कुछ कहा नहीं गया, तो मेरे हिसाब से इसको ऐसा ही मानना चाहिए फिलहाल के लिए, जब तक कोई फर्दर क्लैरिफिकेशन या एफएक्यू इसके ऊपर नहीं आ जाता। उसके बाद अब देख रहे हैं इसमें इन्होंने कहा है कि अगर आप किसी पेपर में अपियर हुए, फर्स्ट पेपर में अपियर हुए, सेकंड पेपर में अपियर हुए, और उसके बाद आपको सिम्टम्स डेवलप हो गए एंड यू डिसाइडेड कि अब हमें ऑप्ट आउट करना है, तो उस केस में क्या होगा, जब आप ऑप्ट आउट कर लेंगे तो उस ग्रुप के सारे ही पेपर आपको नेक्स्ट साइकिल में देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपने 2 पेपर दे लिए तो बचे हुए 2 पेपर ही अब आप देंगे, ऐसा नहीं होगा। समझ लीजिए इस बात को। लेकिन अगर आप पूरा ग्रुप कंप्लीट कर चुके हैं, देखिए यहां पे ग्रुप की बात की है, अगर आप एक ग्रुप कंप्लीट कर चुके हैं उसके बाद अगर आप ऑप्ट आउट करते हैं तो अगले ग्रुप के ही पेपर देने होंगे। जो ग्रुप आपने कंप्लीट कर लिया उसे कंप्लीट माना जाएगा, उसे वापस से नेक्स्ट एग्जामिनेशन साइकिल में उसका टेस्ट आपका नहीं लिया जाएगा। चलिए, अब यहां पे ऑल्टरनेटिवली यहां पे इन्होंने मई 21 के एग्जाम साइकिल में जाने का भी इन्होंने प्रावधान रखा है कि आप सीधा मई 21 के भी ऑप्ट आउट कर सकते हैं कि भाई हमें तो देना ही नहीं है नवंबर वाला अटेम्प्ट। उस केस में आपको एग्जाम फॉर्म जब मई 21 के निकालेंगे एग्जाम फॉर्म, तब आपको भरना पड़ेगा मई 21 का एग्जाम फॉर्म। साथ ही आपको उस टाइम पे फीस नहीं देनी है, क्योंकि फीस अभी आपने दे दी है। कोई डिफरेंशियल अमाउंट होता है अगर उस केस में, अगर उस टाइम इंस्टीट्यूट ने फीस बढ़ा दी, या अगर आपने सिंगल ग्रुप भरा हुआ था और अगर आपको दोनों ग्रुप भरने हैं अब मई 21 के लिए, तो वो एडिशनल और डिफरेंशियल फीस जो भी होगी वो आप वहां पे कर देंगे, और आपका मई 21 के लिए अटेम्प्ट जो है आप फिर एग्जाम वहां पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये बातें हैं। अब ये 7 नवंबर यानी आज की तारीख से 9 बजे रात को ये लोग यहाँ पे ऑप्ट आउट विंडो स्टार्ट कर देंगे। राइट, अब इसमें ऑप्शन आपके पास रहेगा कि आप साइकिल 2 पे जाना चाहते हैं, क्योंकि साइकिल 1 तो अभी नवंबर में हो जाएगा, 21 नवंबर से जो एग्जाम हो रही है। साइकिल 2 के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी इन्होंने कहा है जनवरी एंड में, फर्स्ट हाफ ऑफ फरवरी, उस टाइम पे कहीं पे शेड्यूल की जाएगी एग्जाम को। तो आपको समझना होगा कि उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो दिसंबर 15 के बाद देंगे, ऐसा इस नोटिफिकेशन में पहले हमने बात की है, वहां पे लिखा हुआ है। राइट,
नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज विल बी एंटरटेन्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस वंस यू चूज टू ऑप्ट आउट। ओके, तो बहुत ही इंटेलिजेंटली और सोच समझ करके करिएगा, राइट। उसके बाद जो लोग एग्जाम देंगे, इंस्टीट्यूट बोल रहे हैं हम उनका एग्जाम पूरी प्रॉपर मेजर्स, गाइडलाइंस, सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्टूडेंट्स आर एडवाइज नॉट टू बी मिसगाइडेड एंड टू बी इन टच विद द वेबसाइट ऑफ द इंस्टीट्यूट। ठीक है, यहाँ वहाँ से मिसगाइड मत होएं आप, क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ टीचर्स बच्चों को यही कह रहे हैं कि लास्ट डे तक ऑप्ट आउट मत करो, तब देखना ऑप्ट आउट करो। तो अगर इतना ही, अगर आपको ऐसा ही करवाना था, राइट, देन वाई ऑल दैट प्रोपोगेंडा हैपेंड। ठीक है, तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि भगवान ना करे आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन हो कि आपको ऑप्ट आउट करना पड़े, क्योंकि ऑप्ट आउट अब तभी करेंगे जब आप बीमार हैं, वाकई में जेन्युइन रीजंस में ही ऑप्ट आउट करिएगा। देखिए, मैं तो यही कहूंगा। बाकी अगर आप ठीक हैं, स्वस्थ रहें, मैं तो कहता हूं, और एग्जाम्स के पहले अगर आप ऑप्ट आउट करने की सोचते हैं तो बहुत इंटेलिजेंटली सोचना, तैयारी पूरी है, एग्जाम देने जाना चाहते हो बिल्कुल देने जाइएगा। एक आधा एग्जाम खराब हो जाए तो भी ऐसा मत सोच लेना मैं ऑप्ट आउट कर देता हूं, मत सोचना। कई दफा होता है कि एक एग्जाम खराब होता है लेकिन उसी में सबसे ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना। थोड़ा इंटेलिजेंटली होकर के अपने डिसीजन को लेना। लास्ट दिन तक रुकने का मेरे हिसाब से फायदा नहीं है, अनटिल अनलेस आपको वाकई में कोई बीमारी या कोई प्रॉब्लम या कोई ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं। ठीक है, पर हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ रहें और अच्छे से अपने एग्जाम्स लिखें। मिसगाइड मत होइए, आप लोग प्रोफेशनल एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको फिर से वही बात बोल रहा हूँ। ठीक है, सब लोगों के अपने अपने मोटिव्स, अपने अपने कुछ काम होते हैं जो उन्हें करने होते हैं। आप स्टूडेंट हैं, इंस्टीट्यूट ने काफ़ी बढ़िया तरीके से इस बार ये ऑप्ट आउट ऑप्शंस को लेकर के आए हैं, और इसके जो FAQs या इसके जो भी गाइडलाइंस फर्दर आएंगी वो भी प्रॉपर होंगी। जैसे अभी कुछ क्वेश्चंस मेरे पास ऑलरेडी आने लग गए बच्चों के कि सर अगर हम ऑप्ट आउट करते हैं तो क्या हमारे को उस पॉइंट में जो हमारा जनवरी वाला जो हमारा साइकिल होगा उसके लिए क्या हमारी सेंटर चेंज विंडो खुलेगी। तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, और मुझे लगता है कि वाकई में दे विल ओपन दी सेंटर चेंज विंडो, क्योंकि कुछ लोगों का कई बार मिस्टेकनली भी सेंटर गलत हो जाता है तो चेंज कर दें, क्योंकि जब अटेम्प्ट ही नया हो रहा है तो सेंटर चेंज विंडो भी खोल देगा इंस्टीट्यूट, राइट। तो उसकी अभी आप टेंशन मत लीजिए, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, प्रोसीजरल चीज़ें हैं, सब हो जाएंगी। ध्यान अपना पढ़ाई में लगाएं, यहाँ वहाँ से मिसगाइड होकर के कि सर हम तो अभी एग्जाम देंगे, और इतना समय आप ऑलरेडी वेस्ट कर चुके हो अगर आप इस चीज़ को एनालाइज करोगे, राइट। तो आप समझें इस बात को, आप लोग मेच्योर लोग हैं, यहाँ वहाँ से मिसगाइड मत होइए सर। ठीक है, भगवान ना करे आप लोग में से कोई बीमार हो, राइट। सब स्वस्थ रह करके एग्जाम दे करके आइए, अपना ध्यान रखें। ठीक है, और ऐसा मतलब कि अगर विद हिज फ्री विल अगर ऐसा है तो ये डिक्लेरेशन जो है ये हर जगह पे है, और ये डिक्लेरेशन सरकार, मतलब आप ये सोचिए कि अगर आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, कोविड कैन हैपन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, इसका ये वो नहीं है कि CA का बच्चा एग्जाम देने जाएगा तभी उसको कोविड होगा, किसी को भी हो सकता है, राइट। हॉस्पिटल में डॉक्टर जाते हैं उनको नहीं हो रहा, किसी और को, नॉर्मल आदमी को भी हो सकता है, घर में रहते हुए भी हो जाता है कई दफा। तो इसमें आप ये कह रहे हैं कि फ्री विल, तो मतलब किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो आपको अपना ध्यान तो खुद रखना ही पड़ेगा ना सर। अब आप ये कैसे कह सकते हो कि कोई आपके हमेशा 24 घंटे पुलिसिंग करे आपकी सरकार। ऐसे तो कल जाकर के मोदी जी को पकड़ लोगे आप कि हमारे तो देश में कोविड फैला कैसे, ऐसा नहीं होता ना। देखिए, बीमारी पैंडेमिक है, नेचर को समझिए। ठीक है, बच्चों की तरह हर चीज में कि फ्री विल कर दिया सर आप तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से हट गए, ऐसा नहीं होता। सारे प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए जाएंगे, जितने भी प्रिकॉशंस है वो सब इंस्टीट्यूट ले रहा है, नंबर ऑफ सेंटर्स ऑलरेडी बढ़ा दिए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया है, 24 से 12 कर दिए हर क्लास में बच्चे। नाउ व्हाट एल्स यू वांट, आई मीन यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टडीज, दैट्स इट। जाकर के पढ़ो, एग्जाम दो, दैट्स इट। बीमार हो रहे हो तो ऑप्ट आउट कर दो, सिंपल। अब इसमें भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं, हम तो सब लास्ट डे में जाकर के करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो डू नॉट डू दैट, ऑल दीज थिंग्स, डोंट बी मिसगाइडेड। ठीक है, आप अपना समय और अपनी एनर्जीज वेस्ट कर रहे हो इन सब चीज़ों में। मैं आपको बता रहा हूँ, एज अ स्टूडेंट आपका काम पढ़ाई करना होता है, ना कि एज अ रिबेल आप आकर के हर चीज़ में बागी हो जाएं और हर चीज़ में जो है आंदोलनकारी बन करके आंदोलन करना शुरू कर दें। चीज़ें ठीक हैं, इतनी भी कोई ख़राब स्थितियाँ नहीं हैं जितना कि आपको बताया जा रहा है कई दूसरे माध्यमों से, जो कि मैं भी देख पा रहा हूँ हर जगह से, सुनने में आ रहा है, दिखने में आ रहा है। दैट इज़ रॉन्ग। ठीक है, और मैं उन लोगों को क्या बोलूँ, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहे। रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, बच्चों को मिसगाइड करना बंद करें, शांत रहें थोड़े दिन, राइट। और बच्चों को पढ़ने दें, एग्जाम करने दें उन्हें। एंड एट द एंड मैं यही बोलूँगा कि आप लोग बहुत खूबसूरत लोग हैं सर, यू पीपल आर सो ऑसम, और इन डेज टू कम यू आर गोइंग टू डू अमेजिंग वर्क, राइट।
तो इस वीडियो में इतनी बात करनी थी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो पुट योर कॉमेंट्स इन दी कॉमेंट बॉक्स बिलो। इंग्लिश में भी सेम वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय।